डियर स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कि ऑर्गेनिक का जो हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ही लिया ऑर्गेनिक का पोर्शन, ठीक है। अब हम एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। दूसरा पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट यूनिट जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू और कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों से बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ऑलमोस्ट इसमें नीट में से भी 2 से 3 या 4 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगर आप 2016 से लेके 2019 तक 20 तक 2019 तक देखोगे कितने क्वेश्चन आए हैं, इसमें बड़े सिंपल क्वेश्चन आते हैं। और ये यूनिट है भी प्योर कंसेप्चुअल है इसमें, ठीक है। इसमें थोड़ी उतना ज़्यादा रट्टा कोई भी नहीं है, ठीक है। इसमें सारा जो है कंसेप्चुअल पोर्शन है, ठीक है। अब हम इस एक इम्पॉर्टेंट यूनिट को स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। जो 12th की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को समझाने के लिए इनका ऑरिजिन कहाँ से, ये मतलब बनते कहाँ से है, पहले मैं उस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करता हूँ, डिस्कस करता हूँ आपके साथ। जैसे आपको पता ही होगा, साल्ट जो आपने 9th में भी पढ़ा होगा, मैट्रिक में भी पढ़ा होगा, साल्ट क्या चीज होती है। साल्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा। जैसे हम एक बेस को लेते हैं, बेस और एसिड और बेस को लेते हैं, एसिड प्लस बेस, जब हम एसिड और बेस को मिलाते हैं वहां पे हमें फॉर्म होता है क्या, साल्ट मिलता है, ठीक है। सिंपली में हम एसिड को लेते हैं, बेस को लेते हैं, हमारे पास क्या प्रोडक्ट क्या बनता है, हमारे पास साल्ट, ठीक है। सीधे हम एसिड को ले लेते हैं HCl और यहां पे लेते हैं बेस NaOH, ठीक है। एसिड और बेस को लिया, जब हम इस एसिड और बेस को लेते हैं हमारे पास यहां पे साल्ट बनता है NaCl प्लस H2O बाहर निकलता है, ठीक है। ये जो NaCl है दिस इज साल्ट, आपको पता ही है, कॉमन साल्ट जो हम घर में भी यूज करते हैं, ये साल्ट बनता है, ठीक है। अब ये साल्ट जो होते हैं हमारे पास, जो साल्ट होते हैं, साल्ट 2 तरह के होते हैं। क्या क्या होता है, एक होते हैं सिंपल साल्ट, क्या होते हैं, सिंपल साल्ट, और ये है, और दूसरा क्या होता है, मिक्सड साल्ट। क्या होते हैं, मिक्सड साल्ट। ये सिंपल साल्ट क्या चीज है और ये मिक्सड साल्ट क्या है, ठीक है। सिंपल साल्ट आप यही याद रखोगे, वो साल्ट जिसमें एक ही तरह के कैटायन होंगे और एक ही तरह के एनायन। जैसे आपको पता ही है साल्ट में क्या होता है, कैटायन होता है। जैसे इस साल्ट NaCl में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होता है, ठीक है। अब क्या है सिंपल साल्ट, सिंपल साल्ट वो साल्ट होता है जिस साल्ट में एक ही तरह के, ये नहीं एक मतलब एक कैटायन और एक एनायन, नहीं, एक ही तरह के कैटायन हो, विच कंटेन only one kind of cations as well as one kind of anions, ठीक है। जिसमें एक ही तरह के कैटायन होते हैं और एक ही तरह के एनायन होते हैं। जैसे हम इसी NaCl को लेते हैं, ठीक है, NaCl में क्या क्या होगा, Na पॉजिटिव होगा और Cl नेगेटिव होगा। मतलब इसमें एक ही तरह के कैटायन, सोडियम के कैटायन है और क्लोरीन एनायन है, ठीक है। वैसे ही अगर हम दूसरा ले लें KCl, ठीक है, इसमें क्या है, एक ही तरह के कैटायन होंगे, K पॉजिटिव प्लस और क्या होंगे, Cl नेगेटिव होंगे, ठीक है। वैसे ही अगर हम दूसरा साल्ट लेते हैं CaCl2, इसमें क्या होगा, कैल्शियम 2 पॉजिटिव होंगे और क्या 2 क्लोरीन के एनायन होंगे। मतलब ये वाला जो ये देखोगे आप, इसमें एक ही तरह के कैटायन है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और KCl लिया आपने, इसमें K पॉजिटिव है Cl नेगेटिव है। मतलब एक ही तरह के कैटायन और एनायन जिसमें होंगे, ठीक है, वो है हमारे। ये नहीं, अब हमें ये लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड, इसमें कैल्शियम के कैटायन होंगे और क्लोरीन के एनायन। देखो ना, एक ही तरह। अब अगर यहां पे आप देखो दो क्लोरीन के एनायन है, लेकिन उससे कुछ मतलब एक का मतलब ये नहीं होता है कि मतलब एक कैटायन और एक एनायन, नहीं, एक का मतलब होता है विच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ कैटायन एज वेल एज वन काइंड ऑफ एनायन। देखो जैसे इसमें कैटायन है, कौन से, कैल्शियम के कैटायन है और क्लोरीन के एनायन है, ठीक है। ये होते हैं क्या, सिंपल साल्ट। यहां पे ऐसे ले सकते हो MgCl2, क्या होगा इसमें, Mg2 पॉजिटिव और क्या होंगे 2 Cl
के एनायन होंगे। ये वाला साल्ट भी क्या है? दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ सिंपल साल्ट। व्हाट आर सिंपल साल्ट? सिंपल साल्ट आर क्या है? सिंपली दीज आर द साल्ट्स which contain only one kind of cations and one kind of anion, जिसमें एक तरह के कैटायन होंगे और एक ही तरह के एनायन होंगे, उनको हम कहते हैं क्या? सिंपल साल्ट्स। ठीक है। अब क्या है ये जो अब मिक्सड साल्ट है, मिक्सड साल्ट क्या होते हैं? जब हम मिक्सड साल्ट, देखो क्या होता है, मिक्सड साल्ट होता है जब हम क्या दो सिंपल साल्ट, दो या दो से ज्यादा सिंपल साल्ट्स को मिलाते हैं तो वहां पे हमें मिलते हैं क्या? मिक्सड साल्ट्स। व्हाट आर मिक्सड साल्ट? मिक्सड साल्ट्स क्या है? सिंपली क्या है मिक्सड साल्ट्स? जब हम एक से दो या दो से ज्यादा सिंपल साल्ट्स को मिलाते हैं और इनको मिलाने के बाद हमें जो साल्ट फॉर्म होता है वो होते हैं क्या? मिक्सड साल्ट। जैसे हम लेते हैं किसे? KCl को लेते हैं, प्लस करते हैं क्या? KCl लेते हैं, MgCl2 लेते हैं। ठीक है। यहां पे हमारे पास क्या? एक मिक्सड साल्ट मिलेगा, KCl MgCl2। ठीक है ना। अब देखो ये वाला जो अब ये साल्ट यहां पे फॉर्म हुआ, जब हमने मिक्स किया किसे? सिंपल साल्ट्स को मिक्स किया, वहां पे हमारे पास क्या दूसरा साल्ट बना। वो दूसरा साल्ट कौन सा है? ये है मिक्सड साल्ट। अब अगर इस मिक्सड साल्ट को क्या कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखो क्या है, अब अगर हम देखेंगे इसमें क्या है, K पॉजिटिव है प्लस Cl नेगेटिव है प्लस Mg2 पॉजिटिव है प्लस ट्वाइस Cl नेगेटिव। देखो अब क्या है इस मिक्सड साल्ट में क्या है, इसमें एक ही तरह के आयन्स नहीं होंगे, मतलब एक ही तरह के कैटायन्स नहीं होंगे, एक ही तरह के एनायन्स नहीं होंगे। क्या होगा? सिंपल साल्ट, मिक्सड साल्ट में क्या होगा? देख क्या होगा, एक तरह के कैटायन और एक तरह के एनायन नहीं होंगे। देखो कैसे, जैसे हमने देखा इस मिक्सड साल्ट में, इसमें देखा इस मिक्सड साल्ट में अगर आप देखोगे, आप देखो क्या है, K पॉजिटिव कैटायन है, Mg2 पॉजिटिव कैटायन है और Cl के, चलो Cl एनायन तो सेम ही है, एक ही तरह के, लेकिन अगर आप देखोगे इसमें क्या कैटायन जो है मोर देन वन काइंड ऑफ कैटायन एज वेल एज एनायन। अब ये मिक्सड साल्ट क्या है? फिर मिक्सड साल्ट को हम सिंपली एक्सप्लेन करेंगे। कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ये जो मिक्सड साल्ट होते हैं इनमें एक से ज्यादा का तरह के, एक से ज्यादा काइंड के क्या होंगे इसमें? कैटायन और क्या होंगे? एनायन। या एक तरह के एक से ज्यादा टाइप के कैटायन्स होंगे और एनायन्स अगर सेम भी होंगे, या एनायन्स होंगे क्या? एक से दो तरह के क्या एनायन्स होंगे और कैटायन्स क्या होंगे? सेम होंगे। उनको कहते हैं हम क्या? मिक्सड साल्ट। इसी मिक्सड साल्ट से ही ऑरिजिन होता है, यहीं से ऑरिजिनेट होते हैं कौन से? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब मैं सिंपली लेता हूं, क्या है सिंपली मैं यहां पे एक टर्म लिखता हूं। क्या लिखता हूं? देखो क्या टर्म लिखेंगे हम यहां पे हम टर्म लिखेंगे जो आपने पढ़ना है इस कोऑर्डिनेशन में। जो पहला टॉपिक है वो आपने पढ़ना है एडिशन कंपाउंड्स और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। क्या पढ़ने हैं आपने? एडिशन कंपाउंड्स और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। ये हमारा टॉपिक इसका पहला है। लेकिन ये साल्ट क्यों दिखाए मैंने? इन साल्ट जो मैंने यहां पे थोड़ा डिस्कस किया इन साल्ट के बारे में, यहीं से ऑरिजिन होता है किसका? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का, या बोलो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। देखो क्या है, अब हम यहां पे लेंगे क्या? एडिशन कंपाउंड्स। एडिशन आर लिखो क्या? यहां लिख सकते हो इनको क्या? मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। ये एडिशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स क्या है? फिर देखो क्या है, जब हम एक से ज्यादा या दो सिंपल साल्ट्स को क्या करेंगे? मिक्स करेंगे, वहां से हमें क्या होगा? वहां पे मिलेंगे मिक्सड साल्ट्स। बेसिकली अगर देखा जाए ये जो एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स हैं ये भी मिक्सड साल्ट ही होते हैं। क्या होते हैं? अब क्या करेंगे हम इनको क्या करेंगे? ऐसे में एक बीकर एक लेता हूं। क्या लेते हैं हम? एक बीकर एक लेते हैं, इसमें पानी डालते हैं, पानी डाल दिया। अब हम इसमें एक से ज्यादा कौन से क्या ले लेंगे? हम
एक से ज्यादा सिंपल साल्ट्स ले लेंगे। सिंपल साल्ट्स कौन कौन सा ले सकते हैं हम, जैसे हम फॉर एग्जांपल KCl लेते हैं और इसमें डालते हैं दूसरा साल्ट क्या, MgCl2। जैसे ही हम इनको क्या किसमें डालेंगे, किसमें डालेंगे, पानी में डालेंगे। किसको पानी में डाल दिया हमने, KCl को डाल दिया, MgCl2 को डाल, मतलब दो सिंपल साल्ट्स को पानी में हमने डिसॉल्व किया। ठीक है, जब हमने इनको डिसॉल्व किया उसके बाद इसे हम हीट करेंगे। जब हम इसे हीट करेंगे तो यहां से क्या होगी, इवापोरेशन होगी। क्या स्टार्ट होगी, इवापोरेशन। जब हम इसकी क्या हीट देते रहेंगे मतलब जो है इवापोरेशन होती जाएगी। एट लास्ट ये होता है जब हम साल्ट को हीट करते हैं वहां पे इवापोरेशन होती है। इस इवापोरेशन होने की वजह से हमें वहां पे क्या मिलता है, वहां पे हमें क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं। क्या होते हैं, क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स आर फॉर्म। क्या बनते हैं हमारे पास, क्रिस्टल। दीज क्रिस्टल्स आर नोन एज एडिशन कंपाउंड्स। क्या है, दीज क्रिस्टल्स आर नोन एज, जब हम दो सिंपल साल्ट्स को मिक्स करेंगे, पानी में डाल देंगे, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इस बीकर को हम जिसमें साल्ट्स हैं, जो पानी हमने डाला है, जिस पानी में ये साल्ट्स हैं, इन साल्ट्स को हम क्या करेंगे, इनको हम क्या हीट करेंगे। हीट करने से इसमें क्या हो जाएगी, इवापोरेशन। जब इवापोरेशन होगी वहां पे क्या होंगे, क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड। दीज क्रिस्टल्स आर नोन एज एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। अब क्या है एडिशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, क्या है, क्या हमारे पास ये क्रिस्टल्स बनते हैं। अगर अब आप क्या करोगे, इन एडिशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स को आप क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे। एक्सप्लेन कैसे करते हैं इनको, अब हमने क्या किया काम, एडिशन कंपाउंड्स कैसे फॉर्म होते हैं या क्या चीज है एडिशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। जब हम किसके, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू साल्ट्स, जब हम दो साल्ट्स के, दो सिंपल साल्ट्स के एक्वस सॉल्यूशन को क्या करेंगे, इवापोरेट करेंगे। क्या करेंगे, व्हेन द, क्या लिखूंगा मैं आप डिफिनीशन में, व्हेन द aqueous solution of two or more than two simple salts is evaporated, जब हम इनको क्या करेंगे, इवापोरेट करेंगे। ठीक है, इवापोरेट कैसे होगा, जस्ट हम इसको हीट करेंगे तो इवापोरेशन स्टार्ट हो जाएगी। जब हम इवापोरेशन साल्ट की करते हैं वहां पे क्या बनते हैं हमारे पास, वहां पे क्या होगी, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, वहां पे क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड। क्या लिखूंगा मैं, व्हेन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू और मोर देन टू सिंपल साल्ट्स इज इवापोरेटेड, जब ये इवापोरेट होते हैं क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड। वहां पे क्या बनते हैं, क्रिस्टल्स बनते हैं। These crystals are known as these crystals are known as addition or molecular compounds। क्या बोलते हैं इनको हम, एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। ठीक है, क्या फॉर्म होते हैं वहां पे, एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड। अब ये एडिशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड अगर आप देखोगे सिंपली ये भी क्या होते हैं, दीज आर आल्सो मिक्सड साल्ट्स, क्योंकि ये भी सिंपल साल्ट से ही बनते हैं। ठीक है, यहां पे भी हम एक से दो तरह के सिंपल साल्ट्स को मिक्स करते हैं, उसके बाद उनकी इवापोरेशन करते हैं, हमारे पास क्रिस्टल फॉर्म होते हैं। उन क्रिस्टल्स को कहते हैं क्या, दीज क्रिस्टल्स आर नोन एज एडिशन और मॉलिक्यूलर। व्हाई दे आर नोन है, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल ये KCl का मॉलिक्यूल है, MgCl2 का, इन्हीं स्टेबल मॉलिक्यूल से क्या ये एडिशन कंपाउंड्स बनते हैं या मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स बनते हैं। अब जो ये एडिशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स हैं, क्या लिखूंगा मैं यहां पे, एडिशन कंपाउंड्स जो है ये दो तरह के हो सकते हैं हमारे पास। क्या क्या हो सकते हैं, एडिशन कंपाउंड्स या मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है डबल साल्ट और दूसरा होगा क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।
देखो क्या है, अब मैं यहां पे डबल साल्ट को भी एक्सप्लेन करता हूं और यहीं से फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो एडिशन कंपाउंड्स जो क्रिस्टल फॉर्म होते हैं, ये दीज आर नोन एज एडिशन कंपाउंड्स। अब ये जो एडिशन कंपाउंड्स हैं ये दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है डबल साल्ट और दूसरा होता है क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब ये डबल साल्ट क्या है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, देखो कैसे हम लेते हैं यहां पे, क्योंकि ये डबल साल्ट जो है दिस इज आल्सो एन एडिशन कंपाउंड, ये भी कैसे बनेगा, जब हम एक से ज्यादा सिंपल साल्ट को मिक्स करेंगे वहां पे हमें एडिशन कंपाउंड मिलेगा। अब ये जो डबल साल्ट दिस इज आल्सो एडिशन कंपाउंड, ये भी टाइप है एक किसका, एडिशन कंपाउंड का। यहां पे भी हम सिंपली क्या करेंगे, मिक्स करेंगे किसको, सिंपल साल्ट को। यहां पे मैं एक सिंपल साल्ट KCl लेता हूं, KCl के साथ में दूसरा सिंपल साल्ट भी लेता हूं, MgCl2 लेता हूं, प्लस करता हूं मैं क्या, 6 टाइम्स H2O। जब मैं प्लस करता हूं क्या, 6 टाइम्स H2O, और हमारे पास आगे क्या मिलता है, शाबाश, क्या मिलेगा हमारे पास, हमारे पास सिंपली मिलेगा क्या, KCl डॉट MgCl2 डॉट 6 टाइम्स H2O। ये हमारे पास यहां पे क्या, डबल साल्ट फॉर्म हो। इस डबल साल्ट का नाम क्या होता है, इसका नाम होता है केर्नलाइट, केर्नलाइट, ठीक है। बीच में आपको सिंपली अगर आप देखोगे बहुत कॉम्पिटेटिव में जस्ट इसकी आपको फार्मूला ही पूछेंगे, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ दिस केर्नलाइट, आपको ये फार्मूला, ये 2-3 में एग्जांपल कराता हूं, ये 2-3 ही टेक्स्ट पे भी दी है, यही 2-3 आपने क्या याद रखनी। वहां पे सिंपली आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, सिंपली आपको यहां पे पूछा जाएगा किसके बारे में, इसी के बारे में, किसके बारे में पूछा जाएगा, सिंपली आपको इसकी फार्मूला के बारे में, इसमें भी एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। सिंपल साल्ट, इसका डबल साल्ट मतलब ये केर्नलाइट की फार्मूला में बताओ। देखो अब क्या हम सेकंड एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं, क्या करते हैं, ये हमने ले लिया यहां पे एक सिंपल साल्ट ले लिया, दूसरा भी सिंपल साल्ट हम ले लेंगे, क्या लेंगे, Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है, क्या ले लिया, K2SO4 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस प्लस 24 टाइम्स H2O, ठीक है। जैसे ही हम इसको मिक्स करेंगे तो हमारे पास दूसरा डबल साल्ट फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डबल साल्ट कैसे फॉर्म हो जाएगा, देखो क्या है, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है, डॉट 24 टाइम्स H2O। दिस डबल साल्ट इज नोन एज, दिस डबल साल्ट इज नोन एज पोटाश एलम, पोटाश एलम, ठीक है। क्या हुआ, हमारे पास जो दूसरा डबल साल्ट आ गया, क्या आ गया, पोटाश एलम, ठीक है। क्या आया, दूसरा जो डबल साल्ट हमारे पास आया वो है क्या, पोटाश एलम, ठीक है। अब हम क्या, तीसरा जो अब जो हमें तीसरा साल्ट भी आपको बताऊंगा, इसकी फार्मूला भी सीधे वो पोटाश एलम की फार्मूला, क्योंकि ये भी एक वेल नोन डबल साल्ट है, इसकी वो फार्मूला ही पूछ सकता है। ये आपको बार बार 2-3 बार लिख लेनी है, ये इजीली आपको क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी, ठीक है। देखो अब मैं तीसरा जो साल्ट लेता हूं वो लेता हूं मैं क्या, FeSO4 प्लस, क्या लेंगे हम, NH4 2SO4, ठीक है। क्या, ये सिंपल साल्ट ले लिया, ये सिंपल साल्ट ले लिया, और उसके बाद हम क्या ले लेंगे, 6 टाइम्स H2O, 6 टाइम्स H2O, और हमारे पास जो तीसरा डबल साल्ट फॉर्म होगा, ये डबल साल्ट तीनों जब हमने क्या, इन सिंपल साल्ट को मिक्स किया, और सिंपल साल्ट के मिक्स करने पर हमें ये वाले डबल साल्ट मिले। अब जो तीसरा साल्ट इसका बनेगा वो क्या है, FeSO4, FeSO4 NH4 2SO4 dot 6 times H2O. This double salt is known as मोहरस साल्ट। इस मोहरस साल्ट की
फार्मूला भी वहां पे वो सीधे सीधे आपको पूछ सकता है पेपर में, ठीक है। या इसकी कैर्नलाइट की फार्मूला बताओ क्या है, या पोटैश एलम की फार्मूला क्या है, और इस मोहरस साल्ट की फार्मूला क्या है। ये तीनों की तीन चीजें आपको वो क्या क्या कर सकता है, पूछ सकता है। किसमें पूछ सकता है आपको, पेपर में। वो कॉम्पिटेटिव में भी बहुत बार उन्होंने सीधे ही पूछा है। इस मतलब कैर्नलाइट की फार्मूला क्या है, विच आर द फॉलोइंग फार्मूला इज द कैर्नलाइट्स फार्मूला, या पोटैश एलम की फार्मूला पूछी होगी, या मोहरस साल्ट की फार्मूला पूछी होगी। देखो अब क्या चीज है यहाँ पे, देखो जो हमारे पास तीन डबल साल्ट यहाँ पे फॉर्म किया हमने। अब ये डबल साल्ट बेसिकली देखो क्या है, ये एडिशन कंपाउंड है। एडिशन कंपाउंड आपको पता चल गया कि एडिशन कंपाउंड क्या चीज है। तब मैंने दो आपको दिखाया, एक दिखाया डबल साल्ट, और दूसरा है क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, डबल साल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो ये डबल साल्ट जो तीन मैंने यहां पे जो हमने फॉर्म किए, मतलब सिंपली ये फॉर्म कैसे होते हैं, जब हम इनको क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, किसमें, सिंपल साल्ट को मिक्स करते हैं, तो हमारे पास ये डबल साल्ट तीन फॉर्म हुए। पोटैश एलम, कैर्नलाइट या मोहरस साल्ट, ये तीनों के तीन आपके टेक्स्ट पे भी दिए होंगे, ठीक है। अब क्या है ये, अब फिर क्या फर्क है, मतलब डबल साल्ट और इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या फर्क है, ठीक है। इस डबल साल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या फर्क है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या डबल साल्ट दोनों बनते हैं जब हम सिंपल साल्ट्स को मिक्स करते हैं। उसके बाद सिंपल साल्ट का जो एक्वस सॉल्यूशन है उसको हम इवापोरेट करेंगे। इवापोरेशन से हमारे पास क्या क्या आ जाएंगे, हमारे पास क्रिस्टल्स फॉर्म होंगे। वो क्रिस्टल्स हो सकते हैं डबल साल्ट भी और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी। अब क्या है, सिंपली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो या डबल साल्ट, दोनों कैसे बनते हैं, जब हम दो या दो से ज्यादा सिंपल साल्ट्स को मिक्स करते हैं, ठीक है। ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये भी वैसे ही बनेंगे, जब हम दो सिंपल साल्ट्स को मिक्स करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब ये डबल साल्ट और इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में फर्क क्या है, देखो क्या है। FeSO4 मोहरस साल्ट को ले लेते हैं, या ऐसे ले लेता हूं मैं, कैर्नलाइट को ही पहले ले लेते हैं, KCl.MgCl2.6 टाइम्स H2O। जैसे ही हम इनको किस में डालते हैं, पानी में डालते हैं, क्या है अब क्या इसका मतलब, अब हम एक्सप्लेन करेंगे डबल साल्ट क्या है। जैसे ही हम इन तीनों को किस में, या इस डबल साल्ट को जब हम क्या, जो मैंने कैर्नलाइट यहां पे डबल साल्ट लिया, जैसे ही हम इसको किस में डालेंगे, पानी में डालेंगे, किस में डालेंगे, पानी में डाल दें, ये मतलब ये है, ये डिसोसिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। मतलब ये जो K पॉजिटिव है अलग हो जाएगा, प्लस Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा, प्लस Mg2 पॉजिटिव अलग हो जाएगा, प्लस क्या, हाँ Cl नेगेटिव। ये सारे मतलब क्या, ये डबल साल्ट अब क्या है, ये एक एडिशन कंपाउंड ही है, बट जब हम उसको हम एक्वस साल्ट में डालते हैं वो डिसोसिएट हो जाता है। जब उसे हम एक्वस साल्ट में डालते हैं वो क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। अब अगर हम यहां पे क्या लिखेंगे, डबल साल्ट की डेफिनेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, किसकी डेफिनेशन, डबल साल्ट की। अब ये डबल साल्ट जो है ये क्या चीज है, फिर ये सिंपली दीज आर फॉर्मड बाय मिक्सिंग सिंपल साल्ट, जो बनता है कहां से, जब हम मिक्स करते हैं सिंपल साल्ट, उसको क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, और हमारे पास जो फॉर्म होता है क्या होता है, डबल साल्ट, एंड विच गेट डिसोसिएटेड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। जब हम उनको पानी में डालते हैं ये डिसोसिएट हो जाता है। इसमें जो आयन्स हैं, सभी आयन, कैटायन और एनायन जो है सभी अलग अलग हो जाते हैं, सभी क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, एंड गेट डिसोसिएटेड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। जब हम इनको पानी में डालते हैं, किस में डालते हैं, पानी में डालते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, ये डिसोसिएट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। ये है क्या, डबल साल्ट। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं, विच डू नॉट रिटेन their property in aqueous solution, जो अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन नहीं करते, मतलब जो इस जॉइंट इस साल्ट की प्रॉपर्टी थी वो फिर इसकी
पानी में नहीं। फिर अलग अलग जब आयन अलग अलग हुए तो इनकी प्रॉपर्टी भी क्या हो जाती है, वेरी हो जाती, डिफरेंट मतलब क्या, बदल जाती है। ठीक है, या अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन नहीं करते किसमें, एक्वस सॉल्यूशन। उसका मतलब है अपनी प्रॉपर्टी का रिटेन करना क्या नहीं है। जब इस हम साल्ट को पानी में डालते, अगर ये इसी फॉर्म में रहता तभी इस अपनी प्रॉपर्टी को क्या, रिटेन करता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जैसे ही हम इन डबल साल्ट को पानी में डालते हैं ये डिसोसिएट हो जाते हैं। अब जो अगर आपसे कोई पूछे डबल साल्ट क्या है, डबल साल्ट सिंपली एक एडिशन कंपाउंड है, या क्या बोल सकते हो, एक एडिशन कंपाउंड है जो बनता है जब हम दो या दो से ज्यादा सिंपल साल्ट को क्या करते हैं, मिलाते हैं, वो उससे हमें क्या, डबल साल्ट बनते हैं। फिर क्या है, ये जो डबल साल्ट से ये अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन नहीं करते हैं किसमें, एक्वस स्टेट में। एक्वस स्टेट में जैसे ही साल्ट को डाला जाए ये क्या हो जाता है, ये डिसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट। वैसे ही मैं अगर इसको लूंगा पोटेशियम को, क्या है, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस। ठीक है, इसको डालेंगे, या प्लस क्या है, डॉट क्या है, डॉट 24 टाइम्स H2O। जैसे ही हम इनको पानी में डालेंगे ये भी क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे किसमें, आयन्स में। ये कैसे हो जाएगा, ट्वाइस K पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव प्लस क्या होगा, हाँ 2 टाइम्स Al 3 पॉजिटिव प्लस SO4 3 टाइम्स SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, ये इसमें क्या, डिसोसिएट हो जाएंगे। वैसे ही अगर हम देखें, वैसे ही जो डिसोसिएट होगा क्या होगा, वैसे ही अगर हम इसको भी डालें, किसको डालें, मोरस साल्ट को भी किस में डालें, पानी में डालें। क्या है मोरस साल्ट, FeSO4 डॉट NH4 2 टाइम्स SO4 डॉट 6 टाइम्स H2O। ये है मोरस साल्ट। जब हम इस मोरस साल्ट को भी किस में डालेंगे, पानी में डालेंगे, H2O में डालेंगे, ये भी इसके सारे जो आयन्स हैं ये डिसोसिएट हो जाएंगे। क्या मिलेगा, Fe2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव प्लस क्या निकलेगा, 2 टाइम्स NH4 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। ये भी डिसोसिएट हो जाएंगे किसमें, पानी में हो जाएंगे। ठीक है, ये होते हैं क्या, डबल साल्ट। अब डबल साल्ट क्या है, पहले हमने क्या पढ़ा, याद रखना, मैं आपको और याद दिलाता हूं। पहले हमने सिंपल साल्ट्स पढ़े, उन सिंपल साल्ट से हमने मिक्सड साल्ट बनाए। अब जब यही मिक्सड साल्ट को इनका एक्वस, इन मिक्सड साल्ट का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, या सिंपल साल्ट्स का हम क्या लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, उसको हम इवापोरेट करते हैं, वहां पे क्रिस्टल्स बनते हैं। क्रिस्टल्स जो होते हैं, दीज क्रिस्टल्स आर नोन एज एडिशन कंपाउंड्स। ये एडिशन कंपाउंड्स जो हैं ये दो तरह के होते हैं, एक होता है डबल साल्ट और दूसरा होता है क्या, कार्बोनेशन कंपाउंड। अब आपको डबल साल्ट के बारे में पता चल गया, डबल साल्ट क्या है। अब जो हमारा मेन टॉपिक है, जो हमने इस यूनिट का नाम भी है, वो है कार्बोनेशन कंपाउंड। ये कार्बोनेशन कंपाउंड भी जो है ये सिंपली ये भी बनेगा कब, जब हम दो सिंपल साल्ट्स के एक्वस सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे, वहां पे हमें क्या, कार्बोनेशन कंपाउंड्स मिलेंगे। बट इन कार्बोनेशन कंपाउंड्स में ये भी ऐसे ही बनेंगे, पहले इनको बनाते हैं फिर इनकी प्रॉपर्टीज को क्या, डिस्कस करते हैं हम। देखो अब ये कार्बोनेशन कंपाउंड्स क्या है। ये कार्बोनेशन कंपाउंड्स भी सिंपली जब हम दो सिंपल साल्ट्स को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, वहां पे हमें क्या मिलता है, सिंपल साल्ट को मिक्स करने से, या एडिशन कंपाउंड्स का ये एक टाइप होता है जो बनता है कैसे, जब हम दो सिंपल साल्ट्स को मिक्स करते हैं वहां पे हमें कार्बोनेशन कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। ये भी सिंपल साल्ट से ही बनते हैं। देखो क्या लिखता हूं मैं यहाँ पे, FeCN2, ये एक साल्ट है। अब मैं क्या ले लेता हूं, दूसरे साल्ट को भी लेता हूं, 4 टाइम्स KCl। ठीक है, जब ये मिलेंगे तो ये भी एडिशन कंपाउंड ही फॉर्म करेंगे। क्या करेंगे, एडिशन कंपाउंड। जैसे FeCN2 डॉट 4 टाइम्स KCl। ठीक है ना। अब फिर क्या होगा, सिंपली यहाँ पे रीअरेंज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा रीअरेंज, देखो क्या है, हाँ यहाँ पे हम क्या लेते हैं, 4 टाइम्स K है, उसके बाद में इसे ब्रैकेट रखता हूँ क्या, FeCN6 ये हुआ, यहाँ पे क्या बना, कार्बोनेशन कंपाउंड। कार्बोनेशन कंपाउंड। ठीक है ना, ये एक एग्जांपल थी इसकी।
अब मैं दूसरी एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है, क्या ले लेता हूं, दूसरी एग्जांपल क्या बनेगी, और क्या लेते हैं हम, CuSO4 कॉपर सल्फेट को लेते हैं, प्लस क्या लेते हैं 4 टाइम्स NH3। 4 टाइम NH3 जब हम लेंगे तो हमारे पास यहाँ जो फार्म होगा क्या होगा, देखो क्या होगा फार्म हमारे पास, ये बना, ठीक है, ऐसे इसको क्या सिंपली यहां पे बनेगा क्या, CuSO4 डॉट 4 टाइम्स NH3, ठीक है, 4 टाइम्स NH3। अब हम इसको रीअरेंज थोड़ा करते हैं, क्या करते हैं, ये ऐसे आएगा CuNH3 4 टाइम्स दिस SO4, ठीक है, SO4, ठीक है, ये बना हमारे पास दूसरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्या बना, दूसरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब अगर हम क्या करते हैं काम हम देखो कैसे ले लेंगे हम। अब अगर हम तीसरा जो हमारे पास है क्या ले लेंगे हम, देखो क्या है, KCN, एक साल्ट लेते हैं AgCN। जैसे ही हम इनको क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, वहां पे हमारे पास दूसरा जो है क्या होगा फार्म, क्या फार्म होगा, हाँ फिर क्या आएगा, ब्रैकेट स्टार्ट AgCN2। ये हमारे पास क्या होगा, दूसरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फार्म। पहले 3 एग्जांपल्स मैंने किसकी ली, डबल साल्ट्स की और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। देखो अब मैंने यहां से आपको ये बताया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो होते हैं। अगर आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की आप डेफिनेशन लिखोगे, डेफिनेशन हमारी बनेगी जब मैं इसको क्या एक्सप्लेन करूंगा। देखो क्या है, अब अगर हम इस कौन सा हमारे पास क्या आया, K4FeCN6, ठीक है, इस CN6 को अगर मैं किस में डालूंगा, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अगर मैं पानी में डालूंगा, क्या डालूंगा, पानी में डालूंगा, यहां पे निकलेगा 4 टाइम्स K पॉजिटिव, और जो हमारे पास बाकी जो स्पीशीज निकलेगी वो निकलेगी FeCN6 492। ये वाली जो देखो ना, कुछ पार्ट इस कैटायन का डिसोसिएट हो गया, कुछ पार्ट जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कैटायनिक पार्ट कुछ था वो डिसोसिएट होगा, लेकिन कुछ जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, ये डिसोसिएट नहीं होगा। अब आपने ये आपने आप क्या कैसे आप इसको कोऑर्डिनेशन को एक्सप्लेन करोगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी क्या होता है, दीज आर सिंपली फॉर्मड फ्रॉम सिंपल साल्ट, ये भी सिंपल साल्ट से मिक्स करने से ही बनता है, लेकिन फिर जब ये बनता है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जब हम इसको पानी में डालते हैं ये डिसोसिएट नहीं होता है, ये अपनी आइडेंटिटी को वहां पे भी क्या मेंटेन रखता है। हाँ, अब अगर जो इसका कैटायनिक पार्ट था, कुछ कैटायनिक पार्ट इसका डिसोसिएट होगा, लेकिन जो ये वाला पोर्शन है इसका, ये वाला पोर्शन जो है जिसमें ये कैटायन और ये एनायंस लगे हैं, ये डिसोसिएट नहीं होगा। अब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को हम सिंपली कैसे, अब हम डिफाइन करते हैं इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को भी, क्या चीज है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सिंपली ये भी क्या कहां से बनता है, सिंपल साल्ट से ही बनता है, लेकिन ये जो सिंपल साल्ट जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये फिर जब हम इसको बनता है, जब इसको हम पानी में डालते हैं, इसका जो मतलब क्या, ये सारा जो ये मतलब ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसका जो सारा ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर या इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ओवरऑल कहेंगे ये कि ये डिसोसिएट नहीं होता है जब हम इसको किस में डालते हैं, पानी में डालते हैं। अब क्या लिखें, डिफाइन कैसे करेंगे, दीज आर फॉर्म्ड कहां से बनते हैं, बाय मिक्सिंग सिंपल साल्ट, ये भी सिंपल साल्ट को मिक्स करके ही बनता है, बट दे डू नॉट undergo dissociate in water। जब हम इसको पानी में डालते हैं ये डिसोसिएट नहीं होता है। उसका मतलब ये भी हुआ कि ये अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन करता है, किसमें, सॉल्यूशन में भी, किसमें करता है, अपनी आइडेंटिटी को, अपनी प्रॉपर्टी को
आइडेंटिटी को किसमें, सॉल्यूशन में भी क्या करता है, रिटेन करता है। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि दे रिटेन दियर आइडेंटिटी, अपनी जो आइडेंटिटी है इसको उसको रिटेन करता है किसमें, इन सॉल्यूशन आल्सो। ये सॉल्यूशन में भी अपनी आइडेंटिटी को क्या रिटेन करता है, दे रिटेन देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन आल्सो। ठीक है, सॉलिड स्टेट में भी और किसमें, एक्वस स्टेट में भी, दोनों स्टेट्स में ये अपनी आइडेंटिटी को क्या मेंटेन करता है। उसका मतलब ये भी हुआ, ये सॉलिड स्टेट में भी स्टेबल होता है और एक्वस स्टेट में भी क्या होता है, ये क्या होता है, एक्वस स्टेट में भी ये स्टेबल होता है। सिंपली अब मैं आपको रिवाइज थोड़ा बहुत कराता हूँ। ये सारा लेक्चर हमने क्या पढ़ा, हमने सिंपल, पहले मैंने आपको स्टार्टिंग की थी कहाँ से, सिंपल साल्ट से। सिंपल साल्ट मैंने आपको ये बताया कि सिंपल साल्ट्स क्या होते हैं, सिंपल साल्ट्स होते हैं जो जिसमें एक तरह के कैटायन और एनायन, जैसे मैंने एग्जांपल आपको NaCl, KCl, MgCl। उसके बाद मैंने आपको टर्म एक मिक्सड साल्ट बताया। मिक्सड साल्ट्स क्या होते हैं, जब हम सिंपल साल्ट्स को क्या मिक्स करते हैं, मिलाते हैं, तो वहां पे मिक्सड साल्ट फॉर्म होते हैं। अभी मिक्सड साल्ट होता क्या है, मिक्सड साल्ट वो साल्ट होता है जिसमें एक से ज्यादा तरह के, एक से ज्यादा टाइप या एक से ज्यादा काइंड के कैटायन और एनायन हो, वो होते हैं मिक्सड साल्ट। इन मिक्सड साल्ट से ही हमारे पास क्या बनते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा एडिशन कंपाउंड। क्या लिखा, एडिशन कंपाउंड। ये एडिशन कंपाउंड क्या होते हैं, जब हम एडिशन कंपाउंड भी मिक्सड साल्ट से ही बनते हैं। कहाँ से बनते हैं, मिक्सड साल्ट। मैंने आपको वहां पे सिंपल डेफिनेशन ये लिखा है वहां पे कि व्हेन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू सिंपल साल्ट से इवापोरेटेड, जब हम एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं किनका, सिंपल साल्ट का, जैसे मैंने उसमें KCl डाला, MgSl, उसको हम उसके बाद हम उसको हीट करते हैं, मतलब उसमें इवापोरेशन होती है। जब इवापोरेशन होती है तो वहां पे बनते हैं एडिशन कंपाउंड्स। क्या बनते हैं, एडिशन कंपाउंड्स बोलो या मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स बोलो, क्या बोलो, एडिशन कंपाउंड्स भी बोल सकते हो या मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स भी उनको आप बोल सकते हो। ठीक है ना। उसके बाद ये जो है एडिशन कंपाउंड्स की डेफिनेशन क्या है, व्हेन द सिंपल साल्ट्स आर इवापोरेटेड, when the aqueous solution of two simple salt is evaporated, crystals are formed, these crystals are known as addition compounds। ये addition compounds फिर दो तरह के होते हैं, एक सिंपल डबल साल्ट होता है और दूसरा होता है कार्बोनेशन कंपाउंड। डबल साल्ट भी क्या होता है, ये भी किससे, सिंपल साल्ट से ही बनता है। लेकिन जब ये बनता है फिर क्या होता है, इसके बाद जब हम इसको बना के, जब हम इसको किस में डालते हैं, पानी में डालते हैं, एक्वस में डालते हैं, ये डिसोसिएट हो जाता है, ये टूट जाता है, ये बिखर जाता है। कहाँ पे, जब हम इसको हम सॉल्यूशन में डालते हैं। ठीक है ना, उसको हम कहते हैं डबल साल्ट। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एग्जांपल ली थी, कैर्नलाइट की ली थी, मोरस साल्ट की ली थी, पोटैश एलम की ली थी, वो 3 एग्जाम्पल मैंने दिखाई आपको, मतलब कैसे डिसोसिएट होता है। जब भी हम इसको पानी में डालते हैं तो सारे इसके आयन्स अलग अलग हो जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, किसमें, एक्वस स्टेट में। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कार्बोनेशन कंपाउंड। ये कार्बोनेशन कंपाउंड भी सिंपली साल्ट को मिलाने से बनता है। लेकिन जब हम इस साल्ट, इस कार्बोनेट, जब ये डबल, मतलब क्या है, ये कार्बोनेशन कंपाउंड बनता है जब हम फिर इसको पानी में डालते हैं। ये पानी में स्टेबल होता है और सॉलिड स्टेट में भी स्टेबल, मतलब पानी में जब हम इसको डालते हैं ये कैटायंस और एनायंस में कंप्लीटली टूटता नहीं। हाँ, कैटायनिक या एनायनिक पार्ट जो इसका होगा, काउंटर आयन होगा, वो टूट सकता है किसमें, पानी में। लेकिन इसका जो कार्बोनेशन सुपीरियर होता है वो वैसे ही पानी में भी रहता है। ठीक है, क्यों रहता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जो Fe और Cn, Fe पास जो कैटायन और जो एनायन है, इनके बीच जो बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कार्डिनेट बॉन्ड होता है। कार्डिनेट बॉन्ड इज आल्सो ए कोवेलेंट बॉन्ड ही, क्योंकि पता ही आपको लाइक डिसॉल्व ये पोलर में डिसॉल्व नहीं करते, ये अलग अलग नहीं हो जाएंगे। इसलिए मैंने आपको बताया फिर कार्बोनेशन कंपाउंड क्या है, ये वो कंपाउंड है, ये वो एडिशन कंपाउंड है जो अपनी प्रॉपर्टी रिटेन करता है, अपनी आइडेंटिटी को क्या रिटेन करता है, किसमें, इन एक्वस स्टेट आल्सो। दिस वाज ऑल अबाउट, सिंपली मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इंट्रोडक्शन थी किसके बारे में, कार्बोनेशन कंपाउंड्स के बारे में। बस अब हम आगे इसका जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो आएगा कार्बोनेशन कंपाउंड्स की टर्मिनोलॉजी के बारे में। वहाँ पे मतलब कौन कौन सी टर्म्स आएंगी आपकी इस मतलब यूनिट में, उनको हम एक लेक्चर में, अगले वीडियो में हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।